ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से ये कहा, यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो अभी मुझसे पूछ लो, यही उचित समय है। बुद्ध ने इसी बात को 3 बार दोहराया, लेकिन किसी भी शिष्य ने उनसे कुछ नहीं पूछा। तब बुद्ध ने अंत में स्वयं से ही अपने शिष्यों से कहा कि अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ, खुद के दीपक बनो, कभी किसी की शरण में मत जाओ, ना किसी पर निर्भर रहो, स्वयं से हर चीज करो, हमेशा स्वयं के शरण में जाना, किसी को मत खोजो, बस स्वयं को खोजो। महात्मा बुद्ध ने पूरे जीवन बहुत लोगों को मार्ग दिखाया, उन्हें सही मार्ग पर लेकर आए, जीवन की नई धारा के बारे में बताया, उन्हें जागरूक किया, उनकी सोच को जागृत किया जिसके बारे में कभी वो सोचते तक नहीं थे। सभी मनुष्य एक यंत्र के भांति जीवन जी रहे थे। उन्होंने उन्हें चेताया, उन्हें जगाया। फिर भी बुद्ध अंत में सभी से कहते हैं कि अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। महात्मा बुद्ध कभी ये नहीं कहते हैं कि उनकी बातों पर ही विश्वास करें, उसे मान, उसी राह पर चल, लेकिन बुद्ध ने ये क्यों कहा कि अब दीपो भव? महात्मा बुद्ध ने तो जीवन के कई राज खोल दिए थे कि जीवन क्या है, क्यों है, ये जीवन कहाँ से आता है, ये दुख क्या है, क्यों है और क्यों आता है, सब बुद्ध ने बता दिया था। बुद्ध ने तो मुक्ति के मार्ग तक को बता दिया था। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी गौतम बुद्ध ये क्यों कहते हैं कि अब दीपो भव? उनका क्या तात्पर्य है? एक बार की बात है, एक गांव के बाहर कहीं दूर एक गुरु रहा करते थे। उन गुरु जी की ख्याति पूरे में प्रसिद्ध थी, हर कोई उन्हें पसंद करता था। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आकर कहता है कि हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। व्यक्ति की बात का मान रखते हुए गुरु जी उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। वो अब गुरु के साथ ही रहता, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसका अपने गुरु से मन ऊब जाता है। उसे ये जीवन पसंद नहीं आ रहा था। उसे ये लगता कि गुरुदेव रोज एक ही बात बताते हैं, कुछ अलग नया नहीं बताते। ये तो कोई भी ज्ञान की बातें मुझसे करते ही नहीं, फिर क्या लाभ जो मैं इनके पास रहूं। लेकिन तभी व्यक्ति को ये ख्याल आता है, उसे गुरु जी से कुछ कठिन प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे ये ज्ञात हो जाएगा कि ये गुरु ज्ञानी है भी या नहीं। कहीं ये ज्ञानी होने का ढोंग तो नहीं कर रहे और मेरा समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। ये सब सोच वो गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, जिसके उत्तर मैं जानना चाहता हूँ। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर देंगे? गुरुदेव कहते हैं, कैसे प्रश्न है, पूछो जो पूछना है। तब वो व्यक्ति अपने गुरुजी से पूछता है कि हे गुरुदेव, ये मृत्यु क्या है और ये क्यों आती है? शिष्य के इस प्रश्न पर गुरुदेव कहते हैं कि क्या तुमने जीवन को जान लिया है? यदि जानते हो तभी मैं इसका उत्तर तुम्हें दूंगा। तब गुरु की बात सुन शिष्य कहता है कि जी गुरुदेव, मेरे हिसाब से जीवन वही है जो ईश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उनकी भक्ति, उनकी आराधना कर सकें, उनके चरणों में हमें स्थान मिल सके। तब गुरु शिष्य की बात सुन ये कहते हैं कि क्या तुम्हें ये ईश्वर ने बताया? शिष्य कहता है कि नहीं, लेकिन ये सब बातें ज्ञानी लोग कहते हैं। तब गुरुदेव आगे पूछते हैं कि तुम्हारा अन्य प्रश्न क्या है? कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं पिछले जन्म में कौन था। शिष्य के इस प्रश्न पर गुरुजी पूछते हैं कि क्या तुमने अपने इस जन्म को जान लिया है? तब शिष्य कुछ नहीं कहता और एकदम चुप हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये तो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, बल्कि मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं। मैं सही था, ये ढोंगी हैं, इन्हें कुछ भी नहीं आता। मैं व्यर्थ ही इनका शिष्य बन अपना समय व्यर्थ कर रहा था। तब गुरुजी उस शिष्य से कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें उधार का ज्ञान दे दूं तो इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं इसकी जगह तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, जिस पर चलकर तुम ज्ञान प्राप्त कर सको, लेकिन उस पर तुम्हें स्वयं जाना होगा। ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है। मैं जो तुम्हें मार्ग बताऊंगा उस पर तुम्हें जाकर स्वयं को खोजना होगा, क्योंकि ज्ञान हमारे भीतर होता है। मेरे कहने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें स्वयं ही उसे खोजना होगा। तब गुरुजी की बात सुन शिष्य को यह लगता है कि शायद गुरुदेव को मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं पता। तभी वो इस तरह स्वयं को
बचा रहे हैं। अगले दिन उन गुरु के पास एक और व्यक्ति आता है और उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, मैं आपके शिष्य को कुछ ज्ञान बांटना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। व्यक्ति की बात सुन गुरुजी कहते हैं कि क्या ज्ञान को भी बांटा जा सकता है? तब वो व्यक्ति कहता है कि जी गुरुदेव, ज्ञान को जितना बांटा जाता है वो हमें उतना ही बढ़ता है, ज्ञान तो बांटना ही चाहिए। तब गुरुदेव कहते हैं कि परंतु मैंने तो जाना था कि ज्ञान को बांटने से अज्ञान बढ़ता है, ना कि ज्ञान। लेकिन यदि तुम ज्ञान को बांटना चाहते हो तो उसे बांट सकते हो। व्यक्ति एक रात के लिए वहीं रुक जाता है और अगले दिन गुरु के सभी शिष्यों को एकत्र कर उन्हें ज्ञान देना शुरू करता है। वो व्यक्ति धर्म के बारे में, जीवन के बारे में, ईश्वर के बारे में अलग अलग उदाहरण देता है। वो घंटों तक बोलता रहता है। उस व्यक्ति की बात सुन वो शिष्य जिसने गुरु से प्रश्न किया था वो सोचता है कि वो व्यक्ति तो बहुत ज्ञानी है, इसे तो धर्मशास्त्र की पूरी जानकारी है, ये तो पूरा ज्ञाता है, मुझे तो इन्हीं व्यक्ति का होना चाहिए था, इनसे बड़ा गुरु कहाँ ही मिलेगा। जब वो व्यक्ति अपना उपदेश समाप्त करता है और जाकर गुरु जी से कहता है कि मैंने जो कुछ भी शिष्यों को बताया क्या वो सही है? ये सुन गुरु जी कहते हैं कि सही है या गलत ये तो तब बताऊंगा जब मैं तुम्हें सुनूंगा। तुमने कुछ बोला ही कहा, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारे बोलने का कि अब तुम बोलोगे, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। ये सब सुन वो व्यक्ति हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इतनी देर से इतना सब कुछ तो बोल रहा था और आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। लगता है आपने मुझे सुना ही नहीं। अपने शिष्यों से पूछे मैंने कितना कुछ कहा। तब गुरु कहते हैं कि अभी तक तुम्हारे धर्म के ग्रंथ बोल रहे थे, तुम नहीं। यदि कुछ बोल रहा था तो वो तुम्हारे धर्म, गुरु, उदाहरण और पुस्तकें। तुमने तो अभी तक बोलना शुरू भी नहीं किया। तब वो व्यक्ति कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं समझा। तब गुरुदेव कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो जो भी मैं कहता हूँ और फिर मुझे बताना। गुरु उससे कहते हैं कि तुमने जीवन के बारे में कहा, मृत्यु के बारे में कहा, धर्म के बारे में कहा, लेकिन क्या तुम इन्हें जानते हो? तुमने पूर्व जन्मों के बारे में बताया, क्या तुम्हारा खुद का इसमें अनुभव है? तुमने ईश्वर के बारे में बताया, क्या तुमने ईश्वर देखा और सुना है? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने बाहर से ये बातें सुन ली हो और बिना उसे जाने खोजे यहाँ आकर बता दिया। इन बातों को तुम अपने भीतर देखो और उन्हें खोजो और ये जानो कि इनमें से कोई सी भी बात को तुमने अनुभव किया है। गुरु की बात सुन उस व्यक्ति ने तुरंत आंखें खोल दी और तब वो गुरु जी से कहता है कि आप सही कहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी बात को नहीं जानता और ना ही उसे कभी अनुभव किया है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अब तक दूसरे के ज्ञान को ही ढो रहा था। गुरुदेव आपने मुझे बचा लिया, कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लें और अपनी शरण में ले लो। मुझे ये बताएं कि मैं किस प्रकार अपना ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ। तब गुरुजी कहते हैं कि जब उजाला ना हो तो स्वतः ही अंधेरा हो जाता है, यदि अंधेरा ना हो तो उजाले को होना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अज्ञान ना हो तो जो बचता है वो ज्ञान ही होता है। यदि तुम अपने भीतर से अज्ञान हटा दोगे तो वहाँ स्वयं ही ज्ञान आ जाएगा, या फिर अपने भीतर ज्ञान को खोजो तब भी अज्ञान स्वयं ही हट जाएगा। बुद्ध ने हमेशा पूरे जीवन लोगों से यही कहा कि आओ और जानो। उन्होंने अपने विचार कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपे, ना उसे किसी को कहा कि मेरे कहे अनुसार ही चलो। बुद्ध का केवल एक ही मकसद होता था कि स्वयं अनुभव करो, अपने अनुभव से सीखो, अपने अनुभव के आधार पर ही लोग उन्हें समझे। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा कि अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ। उनकी ही कही बातों पर केवल वो समझ आए तभी जाना वो क्या कहते हैं, उसे सुनो समझो। यदि वो आपको समझ आता है तो उनके बताए मार्ग पर चलो और उन्हें खुद से अनुभव करो, अपने अनुभव से ही उसे मानना। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, परंतु ये भी सही है कि ज्ञान को बांटा जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को स्वयं से अनुभव करते हैं और किसी अन्य को बताते हैं तब वो उसे अपनी बुद्धि के मुताबिक ही समझता है।
वो उस समय वो सब अनुभव नहीं कर सकता जो तुमने किया, जो कि उसके भीतर अज्ञान को जन्म देता है, और तब वो ये ज्ञान दूसरे को बांटने लगता है, और ऐसा करने से हर जगह केवल अज्ञानता ही फैलती है और ज्ञान खत्म हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वयं के ज्ञान को उत्पन्न करें, स्वयं को जानें, क्योंकि बहुत सारे अज्ञान को एकत्र करने से अच्छा है स्वयं के ज्ञान जो आपको जागृत होने में मदद करता है, उसे खोजें। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।